प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इसमें थोड़ा सा नया एडजस्टमेंट मिलेगा, तो सवाल को देख लेते हैं। क्या बोला है? Z लिमिटेड प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट X थ्रू 3 processes P1, P2 and P3. On January 1, raw material 1000 units were introduced in process 1 at rupees 50 per unit. Process P1 में 1000 यूनिट और एक यूनिट का दाम है 50 रुपया करके इंट्रोड्यूस किया गया। द डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन 3 प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर 2018 वेयर एज अंडर। और बाकी कुछ एक्सपेंसेस भी है, वो यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल। तो सैलरी, अदर मटेरियल इतना का लगा है। लेबर, नॉर्मल लॉस जो है 5%, 10%, 5% करके दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट, मतलब जो भी नॉर्मल लॉस है उसको बेचेंगे 1 रुपए। प्रोसेस 1 में जो भी लॉस होगा उसको 1 रुपए में बेच पाएंगे। प्रोसेस 2 में जो भी होगा वो 3 रुपए, और प्रोसेस 3 में जो भी लॉस होगा उसको 6 रुपए में बेच पाएंगे। एक्चुअल आउटपुट बता दिया है कि हर प्रोसेस से ये एक्चुअल आउटपुट होता है। सेल प्राइस ऑफ आउटपुट पर यूनिट, और यहाँ पे सेल प्राइस भी दे दिया है कि जब हम इसको सेल करने जाएंगे मार्केट में तो उस समय हमें ये प्रोसेस 1 में अगर जो भी आउटपुट होता है उसको बेचेंगे तो 70 रुपया मिलेगा। प्रोसेस 2 में जो भी आउटपुट हो रहा है उसको बेचेंगे तो 100 रुपया मिलेगा, और प्रोसेस 3 में जो आउटपुट हो रहा है उसे बेचेंगे तो 200 रुपया मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस 1 में तो थोड़ा सा वो आधा समझ लो प्रोड्यूस हो गया, 1/3 प्रोड्यूस हो गया है। अब कोई जो होता है इसी 1/3 कंप्लीटेड मटेरियल को ऑर्डर करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको बेचेंगे तो 70 में, और फिर जब 1/6 पोर्शन जब क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, उसको 100 में बेच पाते हैं। ठीक ना? जैसे कि समझ लो कॉटन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पहले हम लोग कॉटन से क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, मतलब सूता बनाते हैं। तो सूता को बेचेंगे तो 70 करके बेचना पड़ेगा पर यूनिट। उसके बाद यार्न से क्या बनता है, क्लोथ को अगर बेचेंगे तो 100 रुपीज करके बेचेंगे। और फिर क्लोथ से क्या बनता है, गारमेंट। अब जब गारमेंट को बेचेंगे तो उसको 200 रुपए में बेच पाएंगे पर यूनिट। ठीक है? तो इस हिसाब से यहां पे हर प्रोसेस का एक सेलिंग प्राइस बता दिया है। इसके बाद बाकी क्या बोला है देखो, एंटायर आउटपुट ऑफ P1 was passed to नेक्स्ट प्रोसेस। P1 में जो भी आउटपुट हुआ है सारा का सारा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे, जबकि हाफ ऑफ द आउटपुट ऑफ P2, मतलब P2 का आधा चला जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, और आधा कहां चला जाएगा, बैलेंस वॉज सोल्ड, और बैलेंस को सोल्ड कर देंगे। प्रोसेस अकाउंट में सोल्ड नहीं करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे फिनिश्ड। मतलब क्या होता है कि P3 से हम लोग फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, आधा जो है P3 में चला जा रहा है, और आधा को, हाफ आउटपुट को हम फिनिश स्टॉक में भेज देंगे। मतलब यहीं से डायरेक्ट फिनिश स्टॉक में चला गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, द एंटायर आउटपुट ऑफ P3, और P3 का जो भी आउटपुट होगा उसे पूरा ही सोल्ड करना है, मतलब फिनिश स्टॉक अकाउंट में सेंड कर देंगे। उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 6000, 9000 रेस्पेक्टिवली। दीज आर नॉट अलोकेबल टू द प्रोसेस। इसको ना एलोकेट नहीं कर पाएंगे सब प्रोसेस में, तो इसीलिए इसको डायरेक्टली हमें शो करना है। कहां पे शो करेंगे इसे, प्रॉफिट स्टेटमेंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हमें बनाना क्या है, प्रोसेस अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में इन दोनों खर्चे को शो करना पड़ेगा, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में हम लोग सेल को भी दिखा देंगे। फिनिश स्टॉक बनाने का बोला नहीं है, तो फिनिश स्टॉक को हम बना सकते हैं, तुम्हारा अगर मन हो, हम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में तो सेल तो दिखाएंगे ही, तो इसलिए फिनिश स्टॉक को बनाने का जरूरत नहीं है। प्रोसेस अकाउंट में बनाते समय कुछ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन भी आएगा, तो उस अकाउंट को हम लोग बनाएंगे, क्योंकि उसका जरूरत है। जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे ना, उसमें देखना पड़ेगा कितना मेरा कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो रहा है, कितना गेन कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होगा, कितना एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होगा। इसीलिए उन अकाउंट को बनाने का जरूरत है।
तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रोसेस P1, प्रोसेस P2 और प्रोसेस P3 अकाउंट बनाएंगे। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, 2 बेसिक जो रॉ मटेरियल है उसको लेंगे। रॉ मटेरियल्स कितना यूनिट है, 1000 यूनिट्स, और एट द रेट ₹50 करके है। तो ये हो गया 50,000। उसके बाद 2 sundry other materials, sundry other materials है 1600 का। 2 labor 2600, और बाकी तो एक्सपेंस है नहीं। अब नॉर्मल लॉस को लेंगे यहाँ पर, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना बोला है, 1000 का, मतलब जो भी इनपुट है प्रोसेस में उसका 5% प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस हो जाता है, और इसका वैल्यू हम लोग करते हैं, स्क्रैप रियलाइजेशन होगा ₹1 करके। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 50 यूनिट्स, और ₹1 करके रुपीज भी क्या हो गया 50। आउटपुट कितना हुआ है, आउटपुट हुआ है 940 यूनिट्स। तो देखो 1000 यूनिट्स का इनपुट था, उसमें से 50 लॉस हो गया, बचना कितना चाहिए 950, लेकिन आउटपुट हुआ कितना 940, और 10 गया कहाँ, एबनॉर्मल लॉस। तो ये एबनॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एट द रेट ₹, इसे निकालना है, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट। अब बोला क्या था सवाल में कि प्रोसेस 1 में जो भी आउटपुट होता है वो पूरा ही नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। यही बोला था सवाल में कि प्रोसेस 1 में जो भी आउटपुट होता है उसे नेक्स्ट प्रोसेस में पूरा ही ट्रांसफर करना है, लेकिन प्रोसेस 2 में जो आउटपुट होगा उसका आधा फिनिश स्टॉक में चला जाएगा बिकने के लिए, और आधा नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा प्रोसेस होने के लिए। तो यहां पे अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो बैलेंस हो गया 1000, यहां पर भी 1000, और यहां पर हमें करना है रेट निकालना है। तो रेट निकालेंगे, देखो तो नीचे निकाल लेते हैं रेट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ P1 का। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट हो रहा है 54,200। इसमें से माइनस करेंगे 50 जो स्क्रैप रियलाइजेशन है, ये दोनों ही रुपीज में है, डिवाइडेड बाय 1000 का इनपुट था और साथ में नॉर्मल लॉस यूनिट में 50। इसको कैलकुलेट करने पर आ रहा है 57। ठीक है, अब 57 को यहां पे लिख देंगे और यहां पे लिख देंगे। तो ये हो गया 570 और ये हो गया 53580। तो इसको टोटल कर देते हैं 54,200। इसको फिर ट्रांसफर करना है नेक्स्ट प्रोसेस में। अब नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस
P1 अकाउंट कितना ट्रांसफर हो रहा है, 940 यूनिट, और इसका वैल्यू है 53580। ठीक है, यहां पर भी कुछ अदर मटेरियल लगा होगा, टू सन्ड्री अदर मटेरियल्स, कितना 3315, टू लेबर कितना है 8000, बाकी और तो एक्सपेंसेस है नहीं, तो नॉर्मल लॉस यहाँ पे 10% है, तो बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट 940 यूनिट्स इंटू जो भी इनपुट है उसका 10% लॉस हो जाएगा, और इसका वैल्यू किया जाएगा कितना में, ₹3 करके वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आ रहा है 94, और 94 इंटू 3 282 होता है इसका वैल्यू। आउटपुट कितना हुआ है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में आउटपुट हुआ है 846। अब देखना है कि जब 940 से 94 को घटा देंगे तो 846 ही बचता है। इसका मतलब इस प्रोसेस में ना तो एबनॉर्मल गेन है और ना ही एबनॉर्मल लॉस है। जितना हमने सोचा था कि इतना नॉर्मल लॉस होगा उतना ही लॉस हुआ है, जिसके वजह से आउटपुट इतना हुआ। इसमें ना तो नॉर्मल लॉस है और ना ही नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है और एबनॉर्मल गेन भी नहीं है। तो यहां पे अब क्या करना है, इसे ट्रांसफर करना है। लेकिन एक बात देखो, इसका आधा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इसका आधा जो है वो ट्रांसफर होगा प्रोसेस 3 में और बाकी ट्रांसफर होगा फिनिश स्टॉक में। तो इसको यहां पे ऐसे लिखने से नहीं होगा, यहां पे लिख देते हैं 423 और इसको भी लिखेंगे 423। तो इसको ध्यान रखना, यहां पे मैंने काट दिया लेकिन तुम लोगों को इसको ध्यान रखना है कि आधा आधा करके लिखना है इसे। एक को ट्रांसफर कर दो पहले, यहां पे लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसको कहां ट्रांसफर करना है, प्रोसेस P3 में, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस P3 अकाउंट। ठीक है, यहां पर @रुपीज कुछ होगा और यहां पर भी @रुपीज कुछ होगा, तो इसको निकालेंगे। तो लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ P2 कितना होगा, देखो टोटल करेंगे इसको, यहां पे जो भी है इसको टोटल करना है। तो इसको टोटल करके आ रहा है 64,895। इसमें से माइनस करना है ₹282 जो नॉर्मल लॉस का वैल्यू है वो, और 940 इनपुट है और 94 नॉर्मल लॉस का यूनिट, रुपीज कितना होगा, तो ये हो रहा है 76.3747। उसके बाद कंटिन्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे ना 47 को हम लोग 5 कर लेते हैं, तो 2-3 संख्या तक हम लोग डेसिमल के बाद ले लेंगे। तो ये हो गया पर यूनिट का कॉस्ट। तो यहाँ पे बैठा देंगे इसको 375.375। अब एक कैलकुलेट करेंगे, बाकी बैलेंस करके निकाल लेंगे। तो डेसिमल को तब इग्नोर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पे इसको टोटल कर देते हैं 940 और ये आया था 64895। तो यहां पर भी 940
64895 इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे आया 3230। 6.6 है तो इसको 7 कर लेते हैं और यहाँ पर भी तो सेम आने वाला है 3230 और यहाँ पे 6 रहने देते हैं, तभी जाके मेरा ये बैलेंस हो पाएगा। ठीक ना, जैसे कि ये 13 2 5 15 तो 5 देखो तो बैलेंस हो पाएगा इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट प्रोसेस में भेजेंगे और इसे कहाँ भेजेंगे, फिनिश स्टॉक में। लेकिन हमने तो फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाया नहीं तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे उस समय इसको दिखाएंगे। इसको ट्रांसफर करेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस P2 अकाउंट। P2 अकाउंट से कितना ट्रांसफर हो रहा है, हाफ। जो भी आउटपुट हुआ 846 आउटपुट हुआ था उसमें आधा चला गया फिनिश स्टॉक में, आधा चला गया प्रोसेस 3 में। 32306। इसके बाद बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है उसको लेंगे टू सन्ड्री अदर मटेरियल्स। कितना है 3220। टू लेबर 6392। बाकी और तो एक्सपेंसेस है नहीं, नॉर्मल लॉस है 5%। तो यहां पे लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना का 5%, जो भी इनपुट है प्रोसेस में उसको प्रोसेस करते समय 5% का लॉस हो जाता है और इसको फिर बेचते कितना में है, ₹6 करके। तो इनपुट में कितना होगा यहां पर 21। यूनिट्स को हमेशा राउंड फिगर में करेंगे तो 21.15 आ रहा था तो यहाँ पे 21 यूनिट से हम लोग नॉर्मल लॉस मानेंगे और इंटू 6, 21 इंटू 6 कितना होता है 126। इसका वैल्यू हो गया। यहाँ पे आउटपुट हुआ कितना है 410 का आउटपुट है और पूरा ही क्या बोला है कि फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर हो जाएगा। 410 पूरा ही फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर होगा। लेकिन देखो जब हम देखते हैं कि 423 में से 21 अगर लॉस है तो यहाँ पे 402 होना चाहिए, लेकिन आउटपुट हुआ कितना 410, मतलब 8 यूनिट ज्यादा आउटपुट हो गया है और वो मेरा क्या है एबनॉर्मल गेन। तो 8 यहां पे लिखना पड़ेगा एबनॉर्मल गेन में। तो यहां पे लिखेंगे टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, और इसे ट्रांसफर करना है बाय ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो इन दोनों का ही मुझे अब रेट चाहिए। तो रेट निकाल लेंगे जैसे निकाल रहे थे। तो इसका टोटल करना है तो इसका टोटल आ रहा है 41,918। तो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ P3 ₹41,918 माइनस ₹126 डिवाइडेड बाय 423 माइनस 21 इक्वल टू रुपीज क्या होगा देखो। तो ये हो रहा है 103.96। ठीक है, इसको बैठा देंगे यहां पर 103.96 103.96।
अब क्या करेंगे कि इसको पहले इंटू करके यहां बैठाते हैं, उसके बाद बाकी बैलेंस करके यहां बैठा देंगे। तो यहां पे आ रहा है 4262 3.6 है, तो इसको ना हम लोग 4 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको जोड़ के आ रहा है 42750, यहाँ पे 42750 माइनस 41918, तो यहाँ पे हो गया 832, बैलेंस करके इतना निकला। तो यहाँ पे हो जाएगा 423 प्लस 8 431, और यहाँ पर भी 431। ठीक है, अब क्या करना है, नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल लॉस में, और एबनॉर्मल गेन को एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पहले। तो ये मैंने अकाउंट बना के रख दिया है, देखो अब सब ट्रांसफर करना है। तो लिखेंगे टू प्रोसेस P1 अकाउंट, प्रोसेस P1 अकाउंट से 50 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस था और उसे 50 यूनिट का 50 रुपीज वैल्यू किया गया था। फिर प्रोसेस P2 में P2 से ट्रांसफर कितना होगा 94, और इसका वैल्यू हुआ था 282। और फिर प्रोसेस 3 से ट्रांसफर होगा, प्रोसेस 3 से क्या ट्रांसफर हो रहा है 21, और इसका वैल्यू हुआ है 126। अब क्या करना है, बेचना है इसे, तो लिखेंगे बाय बैंक। ये क्या हो रहा है सेल, प्रोसेस 1, प्रोसेस P1, प्रोसेस P1 में कोई एबनॉर्मल गेन नहीं था, ये तो पूरा ही लॉस है, तो 50 यूनिट्स बेच देंगे और रिकवर कर लेंगे 50 रुपीज। प्रोसेस 2 में भी एबनॉर्मल गेन नहीं था, ये पूरा ही लॉस है, तो पूरा को ही क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा। तो 94 हम बेच दिए और रिकवरी हो गया 282 का। प्रोसेस P3 में इतना लॉस हुआ नहीं है, हम सोचे थे कि इतना लॉस होगा, लेकिन 8 यूनिट ज्यादा आउटपुट हो गया, तो इसका मतलब 21 माइनस 8, एक्चुअल में लॉस हुआ है 13, तो इस 13 को हम बेच पाएंगे कितना करके ₹6 करके, ये ₹3 और ये ₹1, ठीक ना। तो 13 इंटू 6 78, और बाकी बैलेंस जो है 8, तो 8 इंटू 6 48 होता है। तो ये चला जाएगा एबनॉर्मल गेन में, एबनॉर्मल गेन हो गया, ये इसे ट्रांसफर कर देंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। ठीक है, तो यहां पे अब इसको क्लोज करना है। तो यहां हो गया 165 458 165 458। ठीक है, बाकी एबनॉर्मल लॉस को भी ट्रांसफर करते हैं। एबनॉर्मल लॉस हुआ था प्रोसेस 1 में, टू प्रोसेस P1 से ट्रांसफर हो रहा है। एबनॉर्मल लॉस कितना का था 10 रुपए का, 10 यूनिट का था, और इसका वैल्यू हुआ था 570, लेकिन हम इसे 570 में तो बेच नहीं पाएंगे, हमें बेचना कितना होगा, प्रोसेस 1 में जो वैल्यू था, मतलब 1 रुपए में हम बेच पाएंगे इसे, ठीक ना। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो ये क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ₹1 करके। इसका वैल्यू था कितना, ₹57 था, 57 में बेच नहीं पाएंगे, हमें 1 रुपए में बेचना पड़ेगा, तो 10 यूनिट बेच रहे हैं 10 रुपए में। और बाकी क्या हो गया, बाकी तो कॉस्टिंग पीएल में लॉस हो गया, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट,
और ये हो गया लॉस। कितना लॉस हो गया? 560 का। ठीक है। अब एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर होगा इधर बाय प्रोसेस P3 अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है कितना? 8 यूनिट, और इसका कितना था? 832 वैल्यू हुआ था, 832 का वैल्यू हुआ था। अच्छा, प्रोसेस नॉर्मल लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 2 नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट से 8 यूनिट कितना करके? 48 ट्रांसफर हो रहा है। तो ये यूनिट का कॉलम तो बैलेंस हो गया, बस अमाउंट का कॉलम को बैलेंस करना है। 2 लिखेंगे, 2 कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। ये हो गया प्रॉफिट। कितना हो गया प्रॉफिट? 784। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस अकाउंट हमारा। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बनाने बोला है, तो उसको बनाते हैं। देखो, बी नंबर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ये बनाने बोला था, तो यहां पे 2 अमाउंट का कॉलम बना लिया मैंने। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में क्या शो करना है? जितना भी हमने सेल किया उसमें से एक्सपेंसेस को घटा देंगे, तो बचा हुआ जो भी रहेगा वो मेरा प्रॉफिट, बस यही शो करना है ना। तो इसे लिखेंगे सेल प्रोसीड्स ऑफ आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस P2। प्रोसेस P2 से हमने जितना भी फिनिश स्टॉक में भेज दिया उसको तो हमने सेल कर दिया। कितना करके सेल करना है? कितना मैंने सेंड किया था? 423 यूनिट्स। और इसे कितना करके सेल करना है? @रुपीज। तो देखो यहां पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रोसेस 2 का जो भी सेल करेंगे वो 100 रुपीज में सेल होगा। तो प्रोसेस 2 से कितना फिनिश स्टॉक में गया था? 423 यूनिट, और उसको हम बेचेंगे 100 करके। तो यहां पे कितना हो रहा है? 42300, 42,300। इसमें से लेस कर दो, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकला था? देखो, प्रोसेस 2 से फिनिश स्टॉक में कितना गया? 423, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ये था, और टोटल में ये। तो इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 423 यूनिट का, और 423 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है? इंटू 100 कर दिए हैं, तो सेलिंग प्राइस ये हो गया। ठीक ना। इस सेलिंग प्राइस से हमें 32,307 रुपया लेस कर देंगे, तो इसमें से होने वाला प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 32,307 लेस कर देते हैं, तो इसमें का होने वाला प्रॉफिट मुझे पता चल जाएगा 9993। ठीक है, 9,993 ये हो गया प्रॉफिट। इसमें इसको सेल करने पर प्रॉफिट हुआ इतना। इसके बाद प्रोसेस 3 में जितना भी आउटपुट था वो सारा मैंने बेच दिया, तो लिखेंगे सेल प्रोसीड्स ऑफ आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस P3। प्रोसेस P3 में कितना आउटपुट हुआ था? 410 यूनिट्स, और इसे बेचेंगे कितना करके? ₹200 करके, क्योंकि
प्रोसेस P3 में 200 करके सेलिंग प्राइस है, तो ये कितना हो रहा है 82,000। इसमें से क्या लेस करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस करो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है देखो, प्रोसेस 3 में, ये प्रोसेस 3 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 410 यूनिट का 42,624, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसको लेस करना है 42,624 लेस कर देंगे तो ये आया 39,376। अब इन दोनों का प्रॉफिट को जोड़ दो, जोड़ने के बाद आ रहा है 49,369। ठीक है, ये हो गया इन दोनों को बेचने पर प्रॉफिट। अभी भी कुछ एक्सपेंसेस है जिसे लेस करना बाकी है, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब है ना, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 6,000 9,000, और साथ में कुछ एबनॉर्मल लॉस भी हुआ था तो वो उसे भी लेस करना है। तो लिखेंगे लेस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितना है 6,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 9,000, और एबनॉर्मल लॉस जो कि पीएल में ट्रांसफर हुआ था वो वाला, तो पीएल में कितना ट्रांसफर हुआ था 560, इसको टोटल करेंगे और यहां बैठाएंगे, कितना होगा 15,560, और फिर इसको लेस कर दो। ठीक है ना, क्योंकि लेस बोला है तो लेस करेंगे। लेस करने के बाद आ रहा है 33,809। अब एबनॉर्मल गेन भी तो हुआ है, उसे जोड़ेंगे, जो मेरा एक्स्ट्रा गेन हो रहा है उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन, कौन सा एबनॉर्मल गेन, जो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वो, कितना ट्रांसफर हुआ है 884, और इसको जोड़ने के बाद कितना होगा, जोड़ने के बाद आ रहा है 34,593, तो ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया, तो इसे क्लोज कर देंगे। कोई दिक्कत है? बस ऐसे करके हमें प्रॉफिट निकाल लेना है। तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके बाद जो सवाल है 11 नंबर से, ये कुछ वर्किंग प्रोग्रेस का सवाल है, ये नया कॉन्सेप्ट है, तो जल्दी से 10 तक कंप्लीट करो, उसके बाद हम इसका सवाल को समझाएंगे। ठीक है ना, ये नया कॉन्सेप्ट है प्रोसेस अकाउंटिंग में, इसको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो यहां तक 10 तक पहले कंप्लीट कर लो जल्दी से।